ओम शांति। संगम युग पर हम सभी बाबा के बच्चों को पहला वर्षा ही मिला है अतीन्द्रिय सुख का। हर एक ब्राह्मण आत्मा जिस दिन से बाबा की बनी उसी दिन से अतीन्द्रिय सुख, आत्मिक सुख क्या होता है उसका अनुभव होने लगा। जितना बाबा की मुरली से प्यार बढ़ता गया, मुरली के पीछे जितना वो मस्ताना बना, उतना उसे अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होने लगी। हम सभी बाबा के बच्चों को जन्म से ही इस अलौकिक जन्म में बाबा के संग, बाबा के साथ रहने का सौभाग्य मिला। वैसे तो शास्त्रों में अतीन्द्रिय सुख गोप और गोपियों का गाया हुआ है। भक्ति मार्ग में भगवत के अंदर जमुना के किनारे वृंदावन में जब मुरली बजती थी श्री कृष्ण की, तो गोप गोपियाँ मुरली की तान सुन करके शुद्ध बुद्ध भूल जाती थी और उसी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने लगती थी। ये तो शास्त्रों में गायन है, लेकिन संगम युग पर हम सभी बाबा के बच्चे बाबा की मुरली जितना ध्यान से सुनते और पढ़ते हैं, उसमें कितने साज हैं और कितने राज हैं। अगर किसी ने उन साजों को और राजों को समझ लिया तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव अपने आप होने लगता है। ऐसा विशाल बेहद का ज्ञानदाता ने दिया है। अगर उसका थोड़ा सा सुमिरन करो, बाबा ब्रह्मा बाबा की जीवनी में आप सब ने पढ़ा होगा। बाबा बिस्तर पर जब लेटते थे तो उनका बहुत सुंदर एक पोज, टांग पर टांग चढ़ाई हुई है, और जैसे श्री नारायण को विष्णु को शेष शैया पर लेटा हुआ दिखाते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा बाबा बहुत मस्ती में ज्ञान सुमिरन में मग्न हो जाते थे। हम सभी बच्चों को भी अगर ज्ञान का सुमिरन करने की आदत बन जाए, कितना वंडरफुल विचित्र ज्ञान बाबा ने हमें दिया। थोड़ा सा उस पर ध्यान दें। उस ज्ञान ने हम सबको ऐसी रोशनी दी जो हमारा भटकना छूट गया, धक्के खाना छूट गया। स्वयं की पहचान, घर की पहचान, सत्य पिता की पहचान, इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान, तीनों लोकों का, तीनों कालों का, पूरे चक्र के अंदर पुनर्जन्म का, उनकी चारों स्टेजेस का
सतो प्रधान सतो रजो तमो, कितना स्पष्ट ज्ञान ज्ञानदाता ने हम सबको दिया है। बाबा की एक एक मुरली, अगर कोई ब्राह्मण आत्मा इस ब्राह्मण जीवन में इसका चिंतन करे, सुमिरन करे, उसकी मस्ती चढ़ जाएगी। और मैं समझता हूँ आप सभी जो आज की इस सभा में बैठे हैं, सिर्फ ऐसे ही हाथ नहीं उठाना, लेकिन मैं एक प्रश्न आपके आगे रखता हूँ। क्या सचमुच आपने उस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया है जिसके विषय में बाबा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं? ऐसे जो बाबा के बच्चे बैठे हैं, हाथ उठाएंगे? अभी जिन्होंने नहीं उठाया वो भी उठाएंगे? हैं, ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं उठाया। फिर से उठाओ जिन्होंने नहीं उठाया। जिन्होंने नहीं उठाया, अच्छा, संगम युग पर हम सब कलयुग का किनारा छोड़ चुके हैं। कलयुग को कहते हैं दुख धाम, जहाँ पर दुख की लेन देन है, लोग दुख देते और दुख लेते हैं। हम सभी संगम युग पर सुख देते और सुख लेते हैं। सुख स्वरूप स्थिति में रहते हैं। पहला नशा है, पाना था वो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। और सचमुच बाबा मिला तो सब कुछ मिल गया, है नशा ये। जिसको भक्ति काल में इतना ढूंढा, इतने धक्के खाए, कहाँ कहाँ पर कोने कोने में कितनी मेहनत करके भक्त लोग चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। और हम सबको घर बैठे भगवान मिल गया, है ना सा? अनुभव है कि ऐसे ही कहते हो भगवान मिल गया। और अगर भगवान मिल गया तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसने हमारी जीवन इतनी निश्चिंत, इतनी बेफिक्र बादशाह वाली बना दी। न कोई चिंता है, न कोई गम है। कल क्या होगा वो भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। कल जो होगा वो अच्छे से अच्छा होगा, क्योंकि हमारी सतयुगी दुनिया अब आई की आई। सतयुग के नज़ारे, बाबा कहते थे जब घर के नज़दीक जाते हैं, एक सिंधी में शब्द आता है सडपंथ। जब बहुत समीप पहुंच जाते हैं तो जैसे आवाज़ दी जाए तो इधर की आवाज़ उधर तक सहज पहुंच जाती। ऐसे हम सभी बाबा के बच्चे अभी बिल्कुल सडपंथ पर पहुंच गए हैं, बिल्कुल किनारे आकर पहुंचे हैं। और ये दुनिया ऐसे बदल जाएगी झटका से, जो हमारी सतयुगी स्वर्णिम दुनिया इस धरा पर आ जाएगी। और उसके लिए हम सब बहुत गुप्त तैयारी कर रहे हैं। और वो गुप्त तैयारी है अपनी आंतरिक सुखमय श्रेष्ठ स्थिति। अगर वर्तमान समय ही हम दुखी हैं, परेशान हैं, चिंताएं लगी पड़ी हैं, जैसे दुनिया की हालत देख रहे हैं, एक ओर महंगाई की मार है, दूसरी ओर अनेक प्रकार की समस्याएं घेर रही हैं इंसान को। प्राकृतिक आपदाएं हैं, शारीरिक कर्म भोग हैं, भटकती हुई आत्माओं के वार हो रहे हैं। और बहुत सी आत्माएं अपना पुराना हिसाब किताब चुकतू करने में लगी हुई हैं। ऐसे समय में उस अति इंद्रिय सुख का सदा अनुभव होता रहे। क्या किया जाए? क्योंकि ये सदा का अनुभव है। उस सुख को तो
लोग विनाशी साधनों के पीछे ढूंढ रहे हैं। साधन मिले, हद की कोई प्राप्ति हो गई, कुछ इच्छाएं पूरी हो गई, कोई ने महिमा कर दी, नशा चढ़ा, मान्यता हुई, कोई अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त हो गई, सफलता मिल गई, और उसका सुख, उसकी खुशी उनको सदा के लिए ऐसे लगता है मैं तो सबसे ज़्यादा खुश नसीब हूँ। बाबा कहता है ये तो सब विनाशी है, थोड़े समय का है और फिर सदा काल का दुख ही दुख है। अति इंद्रिय सुख, जो सच्चा आत्मिक सुख है, मन सुख जिसको कहें, मन रस स्थिति, जिसमें मन सदा आनंदित रहे, बाबा के प्यार में समाया हुआ रहे, उसके लिए आवश्यक है जो संगम युग की अविनाशी प्राप्तियां हैं उनका सुमिरन करो। एक श्रेष्ठ स्थिति स्मृति में रखो कि जिसको इतना समय से पुकारा, इतना समय से ढूंढा, वो हमारा बन गया, और वो हमारा ही नहीं बना लेकिन हमारी पालना उसके द्वारा डायरेक्ट हो रही है। हम सब प्रभु पालना में पल रहे हैं। बाप के रूप से, पिता के रूप से हम सबको अलौकिक जन्म दिया, मर्जीवा ब्राह्मण कुलभूषण बनाया, सूक्ष्म सकाश से, शक्तियों से पालना कर रहे हैं, और खुद ही शिक्षक बनकर के इतनी ऊंची पढ़ाई, सत्य ज्ञान दे रहे हैं, और सतगुरु बनकर के श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। न मत के लिए भटकना है, न पढ़ाई के लिए कहीं जाना है, न कहीं धक्के खाने हैं, न किसी के आगे पैसा बर्बाद करना है। सब प्रकार से जीवन, हर दुविधा से, हर भटकने से बच गई। ऐसी खुश नसीब खुशनुमा जीवन का सुमिरन करो, उसको स्मृति में दोहराओ कि क्या मिला है संगम युग पर। सिर्फ बाबा ही नहीं मिला, लेकिन बाबा ने सब खजाने दे दिए, सब प्राप्तियां करा दी, और अखुट प्राप्तियां कराई हैं। मुझे तो कभी कभी इतना नशा रहता है कि ऐसी अखुट प्राप्तियां हैं। ज्ञान का विनाशी धन दे दिया, इतने श्रेष्ठ गुणों का धन दे दिया, इतनी सर्व शक्तियों का वरदान दे दिया, और वरदाता ने तो सिर पर वरदानों का हाथ रख दिया। वरदान मांगने की जरूरत नहीं रही। कृपा दो, करो, आशीर्वाद दो बाबा कहता है, अरे मांगना है तो भक्ति में मांगते रहे, अभी तो बच्चे बन गए हो, मांगते तो नहीं हो ना किसी से, कभी कोई से हाथ नहीं फैलाना, मांगना नहीं कुछ भी। सिर्फ बाबा कहते हैं मेरे आज्ञाकारी सपूत बच्चे बन जाओ, बस तुम्हारे लिए ही तो सब कुछ है। तुम वर्षे के अधिकारी मेरे सच्चे वारिस हो, और उस वारिसपन के नशे में रहना कि भगवान ने हमें अपना वारिस, अपना बच्चा बना लिया, और इतनी डायरेक्ट पालना हम सबको मिल रही है। और वंडरफुल बात ये है कि डायरेक्ट पालना मिल रही है, इनडायरेक्ट नहीं, किसी देहधारी गुरु के द्वारा, किसी दीदी के द्वारा, किसी दादी के द्वारा, किसी भाई के द्वारा नहीं। आप सभी जितने बाबा के बच्चे यहाँ बैठे हैं, हर एक नशे से कह सकता है कि मेरा उससे डायरेक्ट कनेक्शन है। जहाँ बैठे, जिस स्थिति में हों, जिस गुफा में, जिस कोने में बैठे हों, एक सेकंड में हम उससे मिलन मना सकते हैं, उसकी शक्तियाँ ले सकते हैं। कहाँ है, किस रूप में है, कैसे मिलता है,
कब मिलता है। वंडरफुल। कई बार कोई के अनुभव जब सुनता हूँ ऐसे लगता है कई बाबा के बच्चे शायद उन अनुभवों से वंचित रह गए। कईयों पर विशेष शायद बाबा ने मेहरबानी की है। अभी कि मैं एक बात सुनाता हूँ। मैं इंदौर की तरफ गया था, एक मंदिर में मुझे ले गए, श्री गणेश का मंदिर। बहुत नामी ग्रामी मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। दरवाजे नहीं है, कहते 24 घंटा ही खुला है। और इतना सुंदर सिद्धि विनायक का मंदिर, कोई भी मनोकामना वहाँ लेके जाओ सब पूरी हो जाती। और उसका पुजारी करीब 17 साल से 16 साल से बाबा का बच्चा बन गया है। और कैसे बना, उसने जब मुझे अपना इतिहास सुनाया, मैंने कहा वाह बाबा वाह, सचमुच तो तेरी गुप्त लीला कोई जान नहीं सकता। उसकी बहन, बड़ी बहन पहले ज्ञान में आई, समर्पित हो गई। पुजारी की बात कर रहा हूँ मैं। वो धीरे धीरे अपनी माँ को ज्ञान दिया, भाभी को ज्ञान दिया, घर में ज्ञान की गंगा बहाई। उन्हें निश्चय हो गया, लेकिन उन्होंने सोचा जब तक ये भाई ज्ञान में नहीं चलेगा तब तक मेरा चलना मुश्किल है। इसलिए उन माताओं ने, दोनों ने, उसकी भाभी और माँ ने युक्ति रची और उसको मधुबन भेज दिया किसी प्रोग्राम में, भाई को। और भाई यहाँ आया तो पुजारी था, वही गणेश जी का जाप करना, मंत्र जपना, हनुमान चालीसा, गणेश चालीसा, पता नहीं क्या क्या पढ़ता था। तो कहता है मैंने एक भी क्लास अटेंड नहीं किया, एक भी क्लास नहीं किया। और मैं रोज़ जा कर के तपस्या धाम में बैठ जाता था सवेरे सवेरे, और वही अपनी हनुमान चालीसा, गणेश की जो सब आरती जैसा अंदर अंदर घटता रहता था। और वहाँ से उठ कर के जाता था, नाश्ता कर लेता था, सो जाता था, खाता था, सोता था, कुछ नहीं किया। लेकिन चौथे दिन उसके घरवाली को, बहन को लगा कि भाई गया है, कुछ अच्छे अनुभव करके आएगा, हमको सहयोग मिलेगा। तो उसने फ़ोन किया कि तुमको कैसा लग रहा है? बोला ठीक है, जैसे है ठीक है। उसको लगा कि उसको कुछ मिला नहीं, फ़ोन पर ही। अब वहाँ उसने योग किया और बाबा को बोला, बाबा जिस लक्ष्य से मैंने इसको यहाँ भेजा, आप कुछ तो अनुभव करा दो इसको। वहाँ वो योग कर रही है और यहाँ पर इसकी नींद फिट गई। 2-2:30 बजे कहता मैं उठ गया, मेरी नींद फिटी, कोई ने मुझे जगाया करके, उठो बच्चे चलो तपस्या धाम में तपस्या करनी है, योग करना। और बाबा सामने आ गया, मुझे दृष्टि दी, सकाश दी, बच्चे भक्ति का फल मिल गया तुमको। और कहता मैं इतना रोया उस दिन कि जिसको पाना था वो पा लिया, बस और क्या चाहिए। उसको नशा चढ़ा और यहाँ से गया। तो जाते ही बहुत कहता है, जब मैं गाड़ी में बैठा तो मुझे ये लग रहा था जैसे कहते हैं आपने एक लाइट की ड्रेस पहनी, लाइट के वतन में चलो। तो मैं भी उस लाइट की ड्रेस में था और लाइट के वतन में बाबा मुझे सैर करा रहा था। मैं कैसे इंदौर पहुंच गया मुझे पता नहीं। फिर मेरी तो ड्यूटी थी भक्ति की, पूजा की। मेरे पुरखों से 8-10 पीढ़ियों से पूजा करते आए, मैं उसको छोड़ तो सकता नहीं। मैंने दादी से पूछा मैं क्या करूं? दादी कहती है भले जो करते हो करो, छोड़ना नहीं, सबको वरदान देना बाबा की तरफ से। तब से मैं पूजा बड़े प्यार से करता हूँ। मेरी सब धारणाएं हो गई, मैं किसी के हाथ का खाता नहीं हूँ। मैं जब से पवित्र जीवन जी रहा हूँ और मैं एक बोल भी किसी को बोल देता हूँ वो सिद्ध हो जाता है। लोग मुझे ही मानने लगे भगवान है ये। ऐसा अनुभव सुना रहा था, पूरा 2 दिन भट्ठी किया। आपने कहा वाह, 1 सेकंड में कैसे जीवन बदल जाता है। और उसके सुख का जो चेहरा था, बोलने का जो सुख का चेहरा था, वो कहते थे अतीन्द्रिय सुख तो इसको मिला है। सारा परिवार एकदम स्वर्ग जैसा हो गया। घर में गीता पाठशाला, इधर गणेश जी का मंदिर, इधर शिव बाबा का झंडा और वहाँ गीता पाठशाला साथ साथ। तो आप समझ सकते हो बाबा
कैसे अपना गुप्त कार्य करा रहा है। हम सभी भी बाबा के घर में आते हैं। मैं एक बात अवश्य आप सबको कहूँगा, खाली हाथ नहीं जाना। यहाँ आए हो कुछ न कुछ भर करके जाना। जो प्राप्ति नहीं हुई है, जो कुछ अनुभव अभी तक नहीं किए हैं, कल बाबा के अवतरण का दिन है। सिर्फ इतनी भीड़ भाड़ के अंदर आवाज़ की दुनिया से परे चले जाओ। बस अति इंद्रिय सुख प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन है इस आवाज़ की दुनिया से दूर चले जाना। इस दुनिया की कोई भी आकर्षण, देह की, कर्मेंद्रियों की, व्यक्तियों की, आवाज़ों की, या कोई भी कर्मेंद्रियों का रस, कई प्रकार के रस आत्माओं को खींच रहे हैं और वो बहुत क्षणिक रस है। थोड़े समय के लिए सुख की अनुभूति करा देते और सदाकाल के लिए दुखी दुख। आज व्यक्ति देह अभिमान के कारण उसमें ही सुख समझता है। बाबा कई बार एक बहुत रमणीक बात सुनाते हैं, है थोड़ी कड़े शब्दों में बताऊं। बाबा कई बार कहते हैं जो विष्ठा में मुख डालने वाला होता है उस विष्ठा में ही उसको सुख महसूस होता है। कौवे का मिसाल देते हैं, वो समझता है इसी में सब सुख हैं। और आजकल के देह अभिमानी व्यक्ति देह अभिमान के कारण इन देहिक इंद्रियों के रस में ही सब सुख महसूस करता है। वो समझता है सब सुख इसी में ही है। लेकिन इस अलौकिक रस का जिसने रसास्वादन कर लिया, जिसने परमात्म मिलन का रस प्राप्त कर लिया, उस रस को जिसने पा लिया उसके लिए सब रस धूल समान, कुछ नहीं चाहिए उसको। हर कर्मेंद्रिय शीतल है, शांत है, उत्तेजनाएं खत्म हो जाती हैं, हद की सब चाहनाएं समाप्त हो जाती हैं। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। जिधर भाग रहे थे मृग तृष्णा के समान, जब ये अविनाशी प्राप्तियां बाबा से हो जाती हैं तो ये अविनाशी प्राप्तियां आत्मा को उस सुख में, उस आनंद में सरोवार कर देती, भरपूर कर देती। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति के लिए निस्वार्थ भाव से बाबा की बेहद यज्ञ की कोई सेवा करके देख लो। निस्वार्थ भाव से ईश्वरीय सेवा में तन की शक्ति लगाओ, तन को निरोगी भव का वरदान मिल जाएगा। मन की शक्ति लगा दो, मन सर्व शक्तियों से समर्थ बन जाएगा। बाबा के इस बेहद कार्य में अपना कुछ धन सफल करके देखो, अविनाशी संपत्तिवान बन जाएंगे। सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं अगर यथार्थ विधि पूर्वक कोई कर्म किया जाए तो। क्योंकि जहाँ पर विधि मिस हो रही है वहाँ पर सिद्धि प्राप्त नहीं होती। और सबसे ऊंची विधि ये है, जो कर्म किया जाए, चाहे वो कोई छोटे से छोटा काम क्यों न हो। कई कह देते हैं ये पहरा देना, ये झाड़ू लगाना, ये भोजन खिलाना, ये करना, ये तो बहुत छोटे काम हैं। लेकिन आप तो प्रवचन देते हैं, क्लास कराते हैं, कोर्स कराते हैं, ये बहुत अच्छे कार्य हैं। कई भेंट करते हैं। लेकिन कोई भी सेवा, कोई भी कार्य अगर विधि पूर्वक, और वो विधि है बाबा की याद में, उसके प्यार में समाते हुए की जाए, कर्तापन का अभिमान न रहे, अपने नाम की, नामाचार की
इच्छा न हो, अगर उसमें अपना नामाचार आता है, मेरी प्रशंसा हो, मुझे कोई पहचाने, नाम मान शान किसी भी प्रकार की सूक्ष्म कामनाएं अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने नहीं देती, वो हदों के पीछे भागता है। इसलिए आवश्यक है, अगर हम सचमुच उस सुख का अनुभव करना चाहते हैं तो बहुत निस्वार्थ भाव से ईश्वरीय सेवाएं की जाएं। जो कुछ करो, बाबा कई बार कहते हैं, गुप्त दान महापुण्य। गुप्त ऐसा करो जो ये हाथ करे और इस हाथ को पता न चले। ये ब्रह्मा बाबा की बहुत बड़ी विशेषता रही है। ब्रह्मा बाबा ने कितने ऐसे कार्य किए होंगे, इतने बड़े ईश्वरीय विश्वविद्यालय को खड़ा करना, इतनी बड़ी सेना तैयार करना, लाखों परिवारों को पवित्र और योगी जीवन बनाने की प्रेरणा नहीं, लेकिन उन्हें बनाकर दिखाना। हमारे ब्रह्मा बाबा का त्याग, उनकी तपस्या, उनकी सेवाएं, उनके संकल्प, कहते हैं ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची गई। हम तो आज यही अनुभव करते हैं कि बाबा के अव्यक्त होने के बाद जितनी रचना है वो सब ब्रह्मा बाबा के श्रेष्ठ संकल्पों की रचना है। आप सब उनके संकल्पों से जन्म लिए हुए बच्चे बैठे हैं, और ये संकल्पों की रचना को बाबा ने एक बार कहा था, ये बहुत ऊंची और श्रेष्ठ रचना है। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं तो साकार में नहीं मिला। बाबा साकार में थे, अभी तो अव्यक्त हो गए, और अभी तो धीरे धीरे अव्यक्त बाबा भी अपने पार्ट को समेट रहे हैं। इसलिए जब आए, जब जगे तभी सवेरा। जितना मिला उतना बहुत है। बहुत आनंदमय स्थिति में रहो। कुछ पल में भी बहुत कुछ पाया जा सकता है अगर आंतरिक स्थिति बहुत अच्छी बना करके रहेंगे। हो सकता है 25-26 हज़ार भाई बहनों के बीच में भगदड़ नहीं करना, कोई को कहीं स्थान मिलेगा, कहीं कोई को मिलेगा, लेकिन जहाँ भी बैठें उस स्थिति में बैठें, और सवेरे से ही, कल सवेरे से ही उस आंतरिक अतीन्द्रिय सुख क्या होता है, आत्मिक सुख क्या होता है, उस सुख का बहुत अच्छा अनुभव करो। एक बाबा के मिलन में आत्मा समाई हुई है। इस दुनिया में आवाज़ में आते भी आवाज़ की दुनिया से बहुत दूर चली जाए, सच्चे सुख का अनुभव होने लगेगा। एक बहुत अच्छी ऊंची सीट पर बाबा हम सबको बिठाना चाहते हैं, और जो ब्राह्मण आत्माएं उस ऊंचाई पर, उस ऊंची सीट पर स्थित रहती हैं, वो सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती हैं। और वो ऊंची सीट है साक्षीपन की सीट। क्यों? क्योंकि इस समय हर आत्मा के किए हुए कर्मों के अनुसार सबको अपने अपने हिसाब किताब चुकतो करने का समय है। कई प्रकार के ऐसे हिसाब किताब आत्माओं के सामने अचानक आते हैं। अगर साक्षीपन की स्टेज पर, उस सीट पर बैठने का अभ्यास नहीं होगा तो उनके दुख में दुखी हो जाएंगे, उनकी परेशानी में खुद भी परेशान हो जाएंगे। बाबा अपने सुख स्वरूप, सुखदाता बच्चों को उस स्टेज पर रखना चाहते हैं कि आप उस स्टेज पर रहते हुए दुखी आत्माओं को मदद करो, उनको सुख दो। खुद दुखी बन करके कभी सुख नहीं दिया जा सकता। और उस दुख की स्टेज में जब व्यक्ति बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, बहुत तनाव में है, ऐसे समय में अगर आप उसके दुख दर्द को सुनकर, देख करके खुद दुखी हो जाएंगे तो उसको सहारा नहीं दे सकेंगे, उसको सुख नहीं दे सकेंगे। इसलिए बाबा हम सब बच्चों को सुख स्वरूप स्थिति में देखना चाहते हैं,
और सुख स्वरूप स्थिति बनाने के लिए बहुत अच्छे शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों की रचना चाहिए। अगर ऐसे कोई नेगेटिव संकल्प कर दो, खुशी गायब हो जाएगी। सुख के वातावरण में भी एक बार जगदीश भाई ने एक बहुत सुंदर छोटी कहानी लिखी थी, एक मैगजीन में मैंने पढ़ी थी, मैं आपको सुनाता हूँ। कहते हैं 2 पहाड़ थे। 2 पहाड़, एक था चीनी का पहाड़ और एक था नमक का पहाड़। चीनी के पहाड़ पर जो चींटियाँ घूम रही थी वो कहती थी चीनी बहुत मीठी होती है, बहुत मीठी है। तो एक दिन उस नमक वाले पहाड़ पर जो चींटियाँ थीं उनको कहा कि चलो तो तुम देखो ये नमक कितना खारा है, तुम हमारे चीनी के पहाड़ पर चलो, तुमको बड़ा मज़ा आएगा। तो उसके निमंत्रण पर वो नमक की पहाड़ वाली चींटी आ गई चीनी वाले पहाड़ पर, और उसके साथ पूरा टाइम घूमने के बाद कहती है तुम कहती है ऐसा लेकिन है नहीं ऐसा, रियल नहीं है। कहती है अरे इतना मीठा पहाड़, इतना अच्छा पहाड़, और तुमको कुछ अनुभव नहीं होता, क्यों नहीं अनुभव हुआ, दिखाओ मुझे तुम्हारे मुंह में क्या है। तो चींटी घूम रही थी तो उसके मुख में एक नमक का ढेला रखा हुआ था। अब नमक का ढेला रख करके वो चींटी का पूरा चीनी के पहाड़ का पूरा चक्कर लगा के चींटी आई, लेकिन उसको पता नहीं चला चीनी का पहाड़ मीठा होता है। ऐसे ही बाबा के घर में इस सुंदर दरबार में इतने अच्छे वायुमंडल में आकर के अगर कोई मुख में या अंदर संकल्पों में कोई नेगेटिव बातें हैं, कोई ऐसा चिंतन लेकर के आए हैं, उसको निकाला नहीं है, तो इस सुखमय जीवन का, इस सुंदर परिवार के, इस सुंदर वातावरण का आप आनंद नहीं ले पाएंगे, अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए उस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए जो अंदर में नेगेटिव चिंतन है, नेगेटिव आदतें हैं सोचने की, देखने की, बोलने की, उन सब का त्याग करना पड़ेगा। फलाना ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, यहाँ ऐसे होता, वहाँ ऐसे होता, मधुबन में भी ऐसे होता, फलाना भी है। अरे इन सब बातों में अगर आप जाओगे तो आप वंचित हो जाओगे। अनुभव करने वाले तो अनुभव करके जाते हैं। बाबा कई बार कहता है भले कुछ भी हो रहा हो, मैं तो बच्चों को चश्मा पहना देता हूँ, और जिसके ऊपर विशेषता देखने का चश्मा लगा हुआ है उसको सब अच्छा अच्छा दिखाई देता है, कमियाँ दिखाई नहीं देती। इसलिए आप सभी अगर अतीन्द्रिय सुख का सचमुच अनुभव करना चाहते हैं तो एक साक्षीपन की बहुत सुंदर सीट है, उस पर बैठ जाओ। साक्षीपन और साथीपन का अभ्यास करो। बाबा हमारा साथी है, और ऐसा साथी है जैसे वो मेरे साथ साथ कंबाइंड होकर के रहता है, अलग नहीं हो सकता। जिस ब्राह्मण आत्मा ने बाबा को ऐसा साथी बनाया, और उसको साथ रहने में मेहनत नहीं लगती। मैं आपको एक अभ्यास बताता हूँ, अमृत वेले से आप करके देखना। इस भ्रकुटी आसन पर मैं आत्मा एक चमकता हुआ सितारा विराजमान हूँ, और वो दोनों बिंदियाँ बहुत चमकीली डायमंड, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा भी दोनों ही बिंदी रूप में लाइट की ड्रेस में ही हैं। उनका आवाहन करो और ऐसे अनुभव करो जैसे मैं आत्मा यहाँ पर बैठी हूँ और दोनों तरफ वो मेरे साथ आकर बैठ गए। उनकी पवित्रता, उनकी शांति, उनके दिव्य गुण, वो सब मेरे अंदर प्रवेश हो रहे हैं। मैं उनका साथी हूँ, कंबाइंड हूँ। इस स्वरूप में बहुत सुख मिलेगा, बहुत अंदर का आनंद मिलता है। चलते फिरते इस भान को बढ़ाओ, इस स्मृति को बढ़ाओ कि वो मेरे साथ साथ रहता है। छाया के रूप में भी नहीं है, परछाया के रूप में भी नहीं है, लेकिन वो साथ साथ भ्रकुटी आसन पर बैठा हुआ है, और उसके सब दिव्य गुण मैं आत्मा अपने में भरती जा रही हूँ। वो सब शक्तियाँ मेरे अंदर समाहित होती जा रही हैं। चलते फिरते आप अभ्यास करके देखो, आप किसी को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। इतनी भीड़ में भी होते हुए आप एकांत का अनुभव करेंगे।
क्योंकि एक के अंत में खोए हुए हैं, एक की याद में खोए हुए हैं। तो ऐसी सुंदर स्थितियाँ बहुत अच्छे सुख का, अंदर के आंतरिक सुख का, विनाशी सुख का अनुभव करा देती हैं। सिर्फ 2 बातें ध्यान पर रखना। किसी भी प्रकार का बोझ अगर मन के ऊपर है, वैसे भी कहते हैं बोझ वाला चलने फिरने में मजबूर हो जाता है। हम सभी भी बाबा के आगे अपने सब बोझ रख दें, बाबा ये आप ले लो बस। बाबा तो इस समय कहता है मैं तुम्हारा सर्वेंट बन करके आया हूँ, बच्चे मुझे दे दो, इन बोझ को क्यों लेकर के घूम रहे हो सिर पर। बोझ होगा तो हल्कापन नहीं, और हल्कापन नहीं तो बाबा के साथ का अनुभव नहीं, और साथ नहीं है तो कभी खुशी है, कभी गमी है, कभी दुख है, कभी अशांति है, कभी बहुत मौज है। इसलिए ध्यान रखना, सुख के सागर के सदा साथ साथ रहो, उसकी सागर की लहरें आपको अपने समान बनाती जाएंगी। इसलिए कोई भी दुख के संकल्प अगर पास्ट में भी हुए हों तो बाबा को दे करके, बाबा जो कुछ बीता आज मैं आपको अर्पित करके बहुत डबल लाइट बन जाऊं। डबल लाइट आत्माएं ही अति इंद्रिय सुख की अनुभूति कर सकती हैं। और दूसरी, स्वतंत्र आत्माएं, बंधन मुक्त आत्माएं चाहिए। आप देखना कहेंगे कौन सा बंधन है मेरे को, लेकिन कई ऐसे सूक्ष्म मन के बंधन हैं जहाँ आत्मा बंधी हुई है। व्यर्थ संकल्पों का सबसे बड़ा बंधन है, व्यर्थ सोचने का, ईर्ष्या द्वेष नफरत का, आलस्य और अलबेलेपन का, बहुत हद की कामनाओं का, बहुत प्रकार की चाहनाएं बंधन बांधे हुए हैं, आत्मा को उड़ने नहीं देती। और परतंत्रता तो हमेशा ही इंसान को दुखी करती है, और स्वतंत्रता हर एक को चाहिए। लेकिन बाह्य स्वतंत्रता से भी सूक्ष्म में बंधन जो मन बंधा हुआ है, उस बंधन को काट करके स्वतंत्र बन जाओ, उड़ता पंछी। अगर इन हद की रस्सियों को आपने काट दिया, इन हद की कामनाओं पर आपने जीत प्राप्त कर ली, तो अति इंद्रिय सुख आपका अपना निजी खजाना बन जाएगा, अपना निजी है। लेकिन ये अनुभव नहीं होते हैं, उसका कारण है कोई न कोई बंधन अपनी तरफ मन को खींच रहा है। और बंधन में बंधी हुई आत्मा 1 मिनट तो बाबा को याद करती, फिर दूसरी तरफ इधर भटक जाती, उधर भटक जाती, ठोकरें खाती रहती। इसलिए हम सब बहुत बंधनों को सूक्ष्म चेक करें, चेक करो कौन कौन से बंधन हैं। जब योग में बैठते हैं ना तो बंधन अपनी तरफ खींचते हैं, वो रस्सियाँ अपनी तरफ खींच करके ले जाती हैं। और अगर उनको कैंची नहीं लगाई तो कहते हैं अगर बंधन में बंधी हुई नाव रात भर भी चलाते रहो, कहाँ पहुँचेगी? वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। इसलिए हम सब देखें, इस मार्ग के अंदर कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन कई तो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, ना आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे हट रहे हैं। इसलिए बहुत महीनता से चेक करना किन बंधनों में आत्मा अभी तक बंधी हुई है या स्वतंत्र है, उड़ता पंछी है, ना कोई मेरा ना कोई मेरी। ऐसे स्वतंत्र बन करके किसी भी बंधन से मुक्त हो जाओ। और स्वतंत्र आत्मा जब बैठेगी योग सहज लग जाएगा। कई माताएं मेरे पास आ जाई, कहती मेरा भाई जी योग नहीं लगता, योग नहीं लगता। हमने योग नहीं लगता तो यहाँ आई क्यों? योग योग कह करके इतना भारी क्यों बना दिया? बाबा को प्यार करना, बाबा से बातें करना, बाबा आपने इतनी अच्छी जीवन दी, इतना अच्छा भाग्य दिया, इतना अच्छा ब्रह्मा भोजन खिला रहा है। अरे वो 9 लखा हार क्या होगा? हमको तो बाबा के गले का हार बना लिया, प्रभु के गले का हम हार बन गए। कितने बड़े भाग्यवान आत्माएं हैं। अभी जो हम भोजन खा रहे हैं वो ब्रह्मा भोजन है। भले उसके आगे देवताएं 36 प्रकार का भोजन खाएंगे, लेकिन उसको प्रसाद नहीं कहा जाएगा।
हम तो ब्रह्मा भोजन ईश्वरीय प्रसाद स्वीकार करते हैं। तो अगर इस भाग्य का थोड़ा सा चिंतन किया जाए, आत्मा उस आनंद की स्थिति में खो जाएगी, प्यार के आंसू आ जाएंगे। हमारा योग सूखा सूखा नहीं है, कई एकदम सूखे सूखे। एक दिन की बात मैं बड़ी रमणीक आपको सुनाता हूँ। दीदी जी बड़ी रमणीक थी, हमारी दीदी मनमोहिनी। बहुत कम लोगों ने अनुभव किया उनका। 83 के पहले मधुबन में हमारी दादी और दीदी की जोड़ी थी। तो दीदी मेरे को एक दिन बुला के ऐसे पूछती है, तुम जो योग करता है गोपी बन के करता है या उद्धव बन के करता है? मैंने कहा ये कौन सा प्रश्न है, मैं गोपी थोड़ी हूँ, गोपियाँ तो बहनें होती हैं। बोला नहीं, अगर तुमको योग में अच्छा अनुभव करना है तो गोपी बन करके योग करो। गोपी बनो। गोपी माना बाबा के प्यार में खोना सीखो। सिर्फ उद्धव की तरह ज्ञान चिंतन नहीं करो। उद्धव ज्ञान सोचता रहता था, ये भगवान है, बड़ी ऊंची नज़र थी उसकी। गोपियाँ जब उसको नचाती थी ना, श्री कृष्ण को खेल पाल करती थी, तो उद्धव को बड़ा गुस्सा आता था, इतनी बड़ी हस्ती को ये नचा रहा है, नचा रही हैं गोपियाँ, इनको पता ही नहीं है कौन। वो तो उसके साथ मस्ती करती थी, खेलती थी, मटकी फुड़वा देती थी, नाचती थी, बांध देती थी। तो वो गोपियाँ थी जिन्होंने भगवान को भी नचा लिया अपने प्यार में। बाबा कहता है अगर योग करना है तो बहुत स्नेह में समा करके गोपी बन करके करो, बहुत प्यार उमड़ेगा। बाबा आप मिल गए, आपको इतना समय से ढूंढा, आप हमारे हो गए। अधिकार रख करके उसको याद करो, बहुत मज़ा आएगा उसमें। और उद्धव की तरह कई बैठ जाते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, थोड़ी देर बैठते फिर कहते और क्या सोचना है, पूरा हो गया योग। तो ऐसा योग नहीं करना भाई। ऐसा योग तो 2-4-10 मिनट कर सकते हो, सदा नहीं हो सकता। बहुत रमणीकता है इसके अंदर, बहुत प्यार है, बहुत आनंद है, बहुत सुख है, उसमें खो जाओ। अच्छी बाबा से बातें करो, रूह रिहान करो, संबंध निभाओ, इतना दिल से बातें करो जैसे अपना दिलवाला बाबा बैठा है साथ में। वैसे भी स्नेही कोई मिल जाता है, उससे बातें करने लगो तो नींद फिट जाती। और यहाँ तो बैठते हैं आकर के 5 मिनट में भी नमाज पढ़ने लगते हैं। ये योग है क्या? है? ध्यान रखो। एक माता भक्ति में बहुत प्रवीण थी, एक माता, वो ज्ञान नहीं सुनती थी, उसकी बहू ज्ञान में आ गई। सासू बहू दोनों एक साथ रहती थी। वो 4 बजे उठ करके भक्ति, श्री कृष्ण जी को, ठाकुर जी को नहलाना धुलाना, पूजा करना, उसमें मग्न रहती थी। और वो जो बहू थी वो ज्ञान था उसके पास, बैठ जाती थी योग में, थोड़े समय के बाद सोने लगती थी। सासू उसको कहती थी तुम क्या योग करती है, मैं इतना प्यार से भगवान की भक्ति करती हूँ, मुझे नींद नहीं आती, और तुम भगवान को याद करती हो 2 मिनट में सो जाती, क्या तुम्हारा योग है? तो अगर बहुत प्यार से, बहुत श्रद्धा भाव से, बहुत स्नेह के संकल्प ले करके, बाबा आपको जितना इतना हमने ढूंढा और अभी मिले हो, कई माताएं कहती गिन गिन करके हिसाब लेंगे हम। तो ऐसे बहुत प्यार से बाबा से बातें करो, रूह रिहान करो और उस प्यार में खो जाओ। ये लगन जो है वो मग्न बना देती है। लगन प्यार की अग्नि है, और इस लगन में, प्यार की अग्नि में जो आत्माएं खो जाती हैं वो मग्न हो जाती हैं, सब कुछ भूल जाती, देह भूल जाती, दुनिया भूल जाती, संबंध भूल जाते, बस मेरा तो एक, दूसरा न कोई। ऐसी योग, ऐसी याद की यात्रा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराती है। तो आप सभी योगी और ज्ञानी बाबा के बच्चे हैं। हमारा योग ज्ञान युक्त है, रमणीक है, और उस रमणीकता के साथ बाबा की याद, पहचान से हम याद करते हैं। हमारी अंधश्रद्धा नहीं है, हम किसी देहधारी को बाबा नहीं कहते हैं। हमारा बाबा तो वो है जिसको हम निराकार ज्योति बिंदु शिव परमात्मा कहते हैं। और उस परमात्मा के प्यार में समा करके, उसके हो करके, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, उसके श्रीमत का पालन करते हैं, और उसके आधार से अपनी इतनी श्रेष्ठ और योगी जीवन बना रहे हैं। तो ऐसे बाबा ने हम सबको अपना बनाया है।
उस प्यारे पिता को, परमात्मा को, बाबा को हो, भगवान को हो, ईश्वर को हो, खुदा को हो, गॉड को हो, सब कह सकते हो, लेकिन नज़दीक का संबंध होने के कारण हम प्यार से उसको बाबा कहते हैं। तो बाबा के प्यार में समाना ही योग है, और इस योग में समाने वाली आत्मा सदा अति इंद्रिय सुख का अनुभव करती है। जितनी प्राप्तियां हुई हैं संगम युग पर, जो इतनी श्रेष्ठ जीवन बनी है, जो अनेक दुर्गुणों से, व्यसनों से, बुराइयों से, भटकने से बचे हैं, उसका चिंतन तो करो। ये स्मृति स्वरूप स्थिति ही अति इंद्रिय सुख का फाउंडेशन है। सोचते ही नहीं है हमें क्या मिला है, कहाँ दुनिया भटक रही है और कहाँ हम बाबा के बच्चे बैठे हैं। कितना प्यारा परिवार, कितना अच्छा संगठन, कितनी अच्छी पालना, कितना अच्छा ब्रह्मा भोजन, निश्चिंत जीवन। और इस निश्चिंत जीवन का अगर हम चिंतन न करें, खुशी में न रहें, तो पाने के बाद, प्राप्ति होने के बाद अंदर से आत्मा अगर तृप्त नहीं है तो संतुष्ट कैसे रह सकती। तो इन प्राप्तियों को अच्छी तरह से याद करके उस खुशी में झूमो, उस नशे में रहो। सहज योगी जीवन है, बहुत सहजता से बाबा के इस ज्ञान मार्ग में चलना, नहीं तो मेहनत और मुश्किल थका देगी। और मेहनत मुश्किल थकने वाली आत्माएं कुछ दिन तो उमंग उत्साह में रहती हैं और फिर सोडा वाटर हो जाते, एकदम ठंडे हो जाते। 4-6 दिन नशा चढ़ता है और उसके बाद वो नशा गुम हो जाता। ऐसा विनाशी नशा यहाँ से चढ़ा के जाओ कि बाबा अब बस आप मिल गए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे बाबा के प्यार में खोए हैं, बाबा की पढ़ाई से प्यार है। केवल मुरली ही हमारी पढ़ाई है। मैं तो आज तक कोई दूसरी किताबें नहीं पढ़ी, बाबा ही पढ़ा रहा है। मुझसे कोई पूछता है आपने कितना पढ़ा है, मैं कहता हूँ मैं पढ़ी तो रहा हूँ, अभी पढ़ाई पूरी कहाँ हुई। 45 साल 46 साल तो मधुबन में हो गए, पढ़ते पढ़ते पढ़ ही रहा हूँ। और जब तक संपूर्णता की जो हमारी डिग्री है उसको नहीं प्राप्त की है, तब तक पढ़ते ही रहेंगे। वो डिग्री है कौन सी? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। वो डिग्री जिस दिन मिल गई उस दिन पढ़ाई पूरी हो जाएगी। तो इसलिए जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। तो पढ़ाई, कहते हैं स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। इतनी सुंदर लाइफ है, इसमें सुख का अनुभव नहीं किया तो कब करेंगे। तो हम गृहस्थी नहीं हैं, समझना माताएं भाई लोग, कभी भी ये नहीं कहना हम तो गृहस्थी हैं, हमारी तो ये जवाबदारियां हैं, इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा परिवार है, ये है। बाबा कहता है ये सब भूल जाओ, बच्चे बन जाओ, बच जाओगे। बच्चे बन गए तो माया से बच जाएंगे, और माया से अगर बचे हुए हैं तो सुख ही सुख है जीवन के अंदर। दुखी तो माया कर रही, कमजोरियां कर रही, संस्कार कर रहे हैं। इसलिए जो आत्माएं इन कमजोरियों से, इन पुराने संस्कारों से, माया के वार से बची हुई हैं, वो सदा अतीन्द्रिय सुख में रमण करती हैं, मौज का अनुभव करती। और ये अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते करते योगी सदा परमानंद की अनुभूति करता है। परमानंद की अनुभूति पहुंच जाता है बाबा के पास, परम धाम घर में, और उस आनंदमय स्थिति का अनुभव करता है। अभी तो हमारी ये लाइफ होनी चाहिए ब्राह्मणों की, जो हमारे अंग अंग से लोगों को लगे कितना आनंदित है, कोई भी प्रकार की इसको परवाह नहीं है, बेपरवाह बादशाह है, एकदम निश्चिंत है, निश्चल है। तो वैसी स्थिति बना करके हम सब अपनी चलन और चेहरे से, अपने प्राप्ति संपन्न खुशनुमा जीवन से, अतीन्द्रिय सुखमय जीवन से बाबा को प्रत्यक्ष करें। अब वो समय आ गया है जो ज्ञान लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन हमारी जीवन से लोगों को पता चलेगा कि इन्होंने क्या पाया है। हम अपनी चलन से, चेहरे से, खुशनुमा जीवन से बाबा को दिखाएं कि हाँ सचमुच भगवान मुझे मिला है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत ही नहीं है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारी जीवन ऐसी है तो लोगों को लगेगा हाँ ये दुनिया से अलग हैं, अलौकिक हैं, ये अल्लाह लोग हैं। तो ऐसे अलौकिक अल्लाह लोग बन करके
बाबा को प्रत्यक्ष करना। ठीक है, बाकी ध्यान रखना, अभी से माताएं विशेष अंडरलाइन करना, कल का दिन हम सब पुराने को विदाई देंगे और नए में प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो पुराना साल जाएगा, पुराने साल के साथ साथ पुरानी बातों को बिंदी लगा करके नवीनता संपन्न संकल्प करना और 2018 में 18 अध्याय समाप्त हो जाए ऐसा शुभ संकल्प करके कलयुग को बदलने का संकल्प करना। ठीक है, ओम शांति।